जानवर पालना हर किसी का शौक होता है। कुछ जानवर पसंदीदा होते हैं और कुछ पालतू जानवर इस तरह के होते हैं जो घर में रखे जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक औरत जिसने 15 साल अपने शेर से दूर रहकर गुजारे और जब शेर उसके सामने आया तो मालिकन ने सोचा कि ये मुझे पहचान लेगा, लेकिन जो फिर उस शेर ने उस मालिकन के साथ किया, खुदारा दिल थाम कर ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो आपको सख्ते में डाल देगी। वीडियो बड़ी हैरान कर देने वाली है और वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में और भी बहुत से इमोशनल और दिल दहला देने वाले क्लिप्स मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा। दोस्तों, जानवर इतने वफादार होते हैं कि उनकी मिसाल नहीं मिलती। दूर क्या जाना, आप सबसे पहले इस कुत्ते को देख लीजिए। जब कुत्तों का नाम आता है तो वफादारी सबसे पहले इन कुत्तों पर ही पूरी हो जाती है। ये कुत्ता जो कि अस्पताल के रोज चक्कर लगाता था, इसकी वजह ये है क्योंकि इसका मालिक अस्पताल में दाखिल था और ये कुत्ता रोजाना इंतजार करता था कि कब मेरा मालिक बाहर आए और मैं उससे मुलाकात करूं। देखिए फिर जब मालिक डिस्चार्ज हुआ तो कुत्ते की रियूनियन देखिए किस तरह कितना उतावला होकर अपने मालिक से मिल रहा। दोस्तों, आपको बर्थडे गिफ्ट बहुत पसंद होते हैं या क्रिसमस गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं या कोई भी अगर आपको गिफ्ट करे तो आपको अच्छा लगता है। इस बच्चे को देख लीजिए जिसकी बिल्ली कई महीनों पहले गुम चुकी थी और अब क्रिसमस का मौका था। इससे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकता। देखिए जब इसको इसकी बिल्ली वापस मिली तो ये कितना इमोशनल होकर उसके गले लग गया और दोनों एक दूसरे को ऐसे मिल रहे हैं जैसे बहुत मिस करते रहे। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये डाइवर जो कि कई महीने पानी के अंदर जाकर तैरता रहा और कुछ रिसर्च करता रहा, उसकी दोस्ती एक मछली से हो गई। फिर उसको डाइवर को ना जाने क्या हुआ तो वो काफी महीने बीमार रहा और मछली रोज उसी मकाम पर आती जिस जगह उनकी मुलाकात होती थी, लेकिन वो डाइवर उसे नहीं मिल पाता था। अब यहाँ देखिए कि कई महीनों बाद जब ये डाइवर वहाँ पहुँचा तो मछली ने किस तरह हैरत ज़दा होकर उसका इस्तकबाल किया और देखिए किस तरह दोनों एक दूसरे से मिल रहे और ये डाइवर तो अपना सब कुछ उतार के उसका मुंह भी चूम रहा है। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए, ये बंदर जो कि अपनी मालिकन को मिलने के बाद कितना खुश हो रहा है, कैसे एक दूसरे को गले मिल रहे हैं और बंदर की खुशी दीदनी है। अब यहाँ देख लीजिए, ये बर्फानी इलाका है और यहाँ कोई भी कम ही जाता है। यहाँ देखिए कि ये बर्फानी कुत्ते एक मालिकन को देखने के बाद कितने खुश हो रहे हैं क्योंकि ये काफी दिन वहाँ जा नहीं पाई क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही ये वहाँ पहुंची तो फिर इन कुत्तों ने देखिए किस तरह उसका इस्तकबाल किया जैसे वो कई दिनों से अपनी मालिकन का ही इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में तो हम सब जानते हैं कि जानवरों से मुताल्लिक कितनी प्यारी प्यारी वीडियोस हम तक पहुंचती हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये खूबसूरत सी चिड़िया जिसकी मालिकन ने उसे पिंजरे में कैद नहीं किया बल्कि उसे आजाद रखा और उसको ये भी आजादी थी कि वो जब चाहे घर आए और उसके साथ अटकेलियां करे और जब चाहे अपनी मस्ती करने के लिए बाहर चली जाए। देखिए इस चिड़िया की और इस मालिकन की कितनी ज्यादा दोस्ती है। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए, ये हाथी और उसकी मालिकन दोनों का प्यार देख लीजिए। हाथी तो इसके बगैर सोता नहीं था। देखिए मालिकन को सामने देखने के फौरन बाद हाथी किस तरह जमीन पर लेट जाता और उसकी मालिकन उसकी पूरी बॉडी पर इस तरह कपड़ा मारती जैसे उसे सुलाने की तैयारियां हो रही हैं और वो भी बिल्कुल मजे से उसकी लोरी सुनता और मालिकन जब जब उसे चद्दर से हवा देती तो वो बड़े मजे से लुत्फानंदोज होता रहा। और फिर देखिए इनकी दोस्ती कितनी प्यारी है। वो कहते हैं ना कि जानवरों को जितना प्यार देंगे वो उतना ही प्यार आपको रिटर्न करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए, ये बेचारा जो कि अपने कुत्ते गुम होने की वजह से काफी उदास था, लेकिन जब अचानक 1 साल बाद इसकी कुत्ते से मुलाकात हुई तो फिर देखिए किस तरह ये इमोशनल होके एक दूसरे को गले मिल रहे। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए, ये भाई साहब भी अपने कुत्तों को लेकर काफी परेशान थे। इनका कुत्ता भी इन्हें नहीं मिल रहा था, लेकिन जब अचानक से इनका कुत्ता इनकी नजरों के सामने आया, फिर कुत्ते को देख लीजिए कि वो भी इतना उतावला था अपने मालिक से मिलने के लिए कि मालिक भी काफी परेशान दिखाई देने लगा कि मेरा कुत्ता नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों भरपूर एंजॉय करते रहे। दोस्तों, कुत्तों की वफादारी न सिर्फ इंसानों के साथ होती है बल्कि इनका लगाव जब जानवरों के साथ हो जाए तो ये जानवरों के साथ भी पूरी वफादारी निभाते हैं। अब यहाँ देख लीजिए कि ये मालिक न जाने उससे क्या जरूरत पड़ गई और शायद ऐसा
ऐसा लग रहा है जैसे उसे पैसों की जरूरत पड़ी और उसने अपनी गाय को बेचने का फैसला कर लिया और इस कुत्ते और गाय की काफी ज्यादा दोस्ती हो चुकी थी। जैसे ही व्यापारी इस गाय को लेकर जा रहे थे तो कुत्ते का बस नहीं चल रहा था, वो रोने की कोशिश भी कर रहा था और उसकी आंखें भी बिल्कुल नम थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो मुकम्मल टूटा हुआ है, जैसे आज उसके जिस्म का कोई हिस्सा अलग हो रहा हो। लेकिन जैसे ही व्यापारी उसे ले गए वो कुत्ता भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच गया जहां उस गाय को लेकर गए। वो रोज अपने मालिक के सामने रोता। फिर मालिक ने ये फैसला किया कि अपनी गाय को वापस ले आया जाए और फिर वही किया और कुत्ते की और गाय की एक दफा फिर से भरपूर दोस्ती हो गई। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि शेर किसी का सगा नहीं होता, वो जिसको देखता है उसको चीर फाड़ देता है, लेकिन यहाँ उनकी बात गलत साबित कर रहे हैं। देखिए किस तरह ये शख्स रोजाना अपने शेर को मिलने आता था और शेर उसे गले लग के पुरजोर तरीके से मिलता था। इसकी खास वजह ये थी कि ये शेर काफी जख्मी था और इस शख्स ने उसको रेस्क्यू किया और उसकी अच्छे से परवरिश की और शेर शायद उसका एहसान मानकर सारी उम्र उसके साथ गुजारने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि अक्सर लोग दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो जाते हैं और अपने पालतू जानवरों को भी अपने साथ ले जाते हैं। इस बच्ची को इसकी फैमिली ने कहा कि हमारा कुत्ता हमारे साथ नहीं जाएगा। ये बड़ा इमोशनल हो गई और फिर जब ये दूसरे मुल्क पहुंची और दूसरे कमरे में जाने के बाद अपने कुत्ते को देखा जो कि एक सरप्राइज था उसकी फैमिली की जानिब से, तो फिर इसके जज्बात आप खुद ही देख लीजिए कैसे ये ज़ारो कतार रोने लगी। दोस्तों, इस भाई साहब का तोता कहीं गुम गया था और ये सोशल मीडिया का दौर है। इस भाई साहब ने पोस्ट की कि मेरा तोता गुम गया है और तोता भी बेचारा कोशिश तो करता रहा कि अपने मालिक तक पहुंच जाए, लेकिन वो रास्ता भूल चुका था। फिर एक घर में जहां तोता पहुंचा उस शख्स ने इस पोस्ट को देखा और वो तोते को पकड़ के उस भाई साहब के पास ले आया। फिर देखिए किस तरह तोता अपने मालिक के साथ मुलाकात कर रहा। दोस्तों, ये बात गलत है कि जानवर ही वफादारी करते हैं। मालिकान भी अपने जानवरों को लेकर काफी पोजेसिव होते हैं। ये भाई साहब देख लीजिए जिनका कुत्ता कहीं गुम गया था और उन्हें भी किसी ने बताया कि आपका कुत्ता हमने वहाँ देखा था। जैसे ही वो गाड़ी लेकर वहाँ जाते हैं तो दूर खड़ा कुत्ता दौड़ के उनकी तरफ आ जाता है और देखिए ये भाई घुटनों के बल बैठ के उससे किस तरह गले मिल रहे। और ये औरत जो कि एक पार्क में मौजूद थी और उसका कुत्ता भी कई महीने पहले गुम चुका था कि अचानक उसकी नजर इस छोटे से कुत्ते पर पड़ी और वो कुत्ता उसी का था। फिर इन दोनों की खुशी देख लीजिए, फिर इन दोनों का मिलाप देख लीजिए कैसे एक दूसरे को गले लगाकर किस तरह ज़ारो कतार इमोशनली रो रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ देख लीजिए कि ये कुत्ता काफी जख्मी था और ये औरत उसकी मालिकन बन के उसको उठा के अपने घर ले आई। हालांकि इतने इंजर्ड कुत्ते को कोई भी नहीं संभालता, लेकिन इसने शायद ये ठान ली कि कुछ भी हो जाए मैं इस कुत्ते को रेस्क्यू करूंगी और फिर वही हुआ। शायद इस कुत्ते की टांगों का इशू था और इसकी गर्दन पर चोट लगी थी। देखिए कितने अच्छे तरीके से एक फैमिली मेंबर की तरह इस औरत ने इसकी परवरिश की और इसे बड़ा किया। फिर इन दोनों की दोस्ती आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों, अक्सर लोगों ने घरों में बिल्लियां, कुत्ते और ऐसे ऐसे परिंदे पाल रखे होते हैं जिनके बिना उनका गुजारा नहीं होता और कुछ अरसे बाद जानवरों का अपने मालिकान के साथ इतना लगाव हो जाता है कि बच्चों का तो गुजारा हो जाता है, लेकिन परिंदों का गुजारा, दोस्तों उनकी फैमिली के बच्चों का गुजारा तो वालिदैन के बगैर हो जाता है, लेकिन ऐसे पालतू जानवरों का गुजारा अपने मालिक के बगैर नहीं होता। क्योंकि आपने वाज़े तौर पर देख लिया कि परिंदों का, जानवरों का कितना लगाव होता है अपने मालिकान के साथ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने कौन सा पालतू जानवर पाल रखा है ये आपने हमें कमेंट करके जरूर बताना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा।